पार्टी प्रत्याशी बोल रहे हैं इस बार कांग्रेस पार्टी को हम लोग कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कहना है कि उसका कि इस बार लोकसभा चुनाव में हम लोग वो हासिल करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी का कि अगले विधानसभा चुनाव में भी नज़र नहीं आएंगे। इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी आपने कुछ ही क्षण पहले हमारे सीनियर लीडर साजिद अली खान के मुखबानी से सुना कि भारतीय जनता पार्टी आज तक जो कही है वो बिल्कुल निराधार और बिल्कुल गलत साबित हुआ है। और कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 सालों में, आप पूरे झारखंड उठा के देखेंगे, पूरे भारत उठा के देखेंगे, पूरे हजारीबाग जिला उठा के देखेंगे, तो एक भी ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है, एक भी ऐसा कोई अच्छा चीज़ नहीं किया है जो हजारीबाग में वो फिर वोट मांगने के काबिल हो सकते हैं। दूसरी चीज़, उन्होंने हर उनके नेता जो बोल रहे हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो मेरे भाई साजिद अली खान ने ठीक कहा कि वो 150 से भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग में पहली बार सरकार बाबूलाल मरांडी का बना था, आप देखेंगे कि उस समय से उठा के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद, कोई भी विधायक एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री, एक बहुत बड़ा रोजगार हजारीबाग में देने का काम किया, जिससे लोग उससे लाभान्वित हो सके हों। आप खुद देख सकते हैं कि 20 सालों में हजारीबाग कहाँ चला गया। आपको दूसरी तरफ आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आज से 25 साल पहले किसी के घर में शादी हुआ करता था तो पुराना बस स्टैंड एक बहुत नामी होता था और एक से एक मिठाई की दुकान वहाँ रहती थी, और हजारीबाग से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हर तरह की गाड़ियाँ वहाँ से खुलती थी। मैं कल वहाँ गया था सर्वे में, 10:30 बजे रात को मैं वहाँ से आया। उन लोगों का कहना है कि आज जो स्थिति बन गई है बस स्टैंड की, वो भारतीय जनता पार्टी का देन है, और भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरे बस स्टैंड को वीरान कर दिया। आज किसी भी जनप्रतिनिधि का यहाँ ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है, केवल वोट हिंदू मुस्लिम करके इन लोग मांगना चाहता है। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो झंझरियापुर में इनका ऑफिस खुला है, हमारे साजिद अली भाई ने ठीक कहा है कि वो जो ऑफिस खुला है वो हार का अड्डा है, और हार के अड्डा में वो चले गए हैं। और प्रदीप प्रसाद एक पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं, वो सिर्फ बिजनेसमैन हैं, धन लगाते हैं और धन कमाते हैं। जनता का सेवा के लिए वो प्रदीप प्रसाद हजारीबाग में नहीं आया है और ना आएगा। भैया असीम कुमार। ये बिल्कुल हास्यास्पद है, क्योंकि इसका कार्यालय पहले अटल भवन हुआ करता था, और जब भाजपा 2 घड़े में बटी, उसके बाद जो जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिल रहा है कि झंझरियापुर में प्रदीप प्रसाद के यहाँ से भी चुनाव लड़ा जा रहा है, तो अब तक जितने भी वहाँ से चुनाव लड़े गए हैं वो वहाँ पे चुनाव लोगों ने हारा है। चाहे वो प्रियंका कुमारी जो जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव लड़ी थी वो हारी थी, प्रदीप प्रसाद जी इस समय वहाँ पे विधायक का चुनाव लड़े थे, उस वक्त हारे थे। नगर निगम का जो चुनाव हुआ था, गुंजन देवी वहाँ से चुनाव लड़ी थी, उस वक्त भी वहाँ से हार हुई थी। तो एक हार का जो अड्डा है, मैं समझता हूँ कि वैसे स्थान पे मनीष जायसवाल चले गए हैं, और निश्चित तौर पे कांग्रेस की जीत होगी। और प्रदीप प्रसाद को जिस प्रकार से मनीष जायसवाल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक शोचनीय विषय है कि अपने बेटे को राजनीतिक रूप में अब वो प्रख्यात कर रहे हैं मनीष जायसवाल, अपने बेटे करण जायसवाल को, और एक दूसरे तरफ प्रलोभन अन्य लोगों को विधायक बनने के लिए दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि प्रदीप प्रसाद का कार्यालय इस्तेमाल हो रहा है, और निश्चित तौर पर वो हारने का स्थान है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ 2 लाख वोटों से हारेगी। धन्यवाद। साजिद अली खान, जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष, कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आशीर्वाद रैली का सभा किया गया था, उसमें राजस्थान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा था कि इस बार भारत में 400 पार। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, आशीर्वाद रैली का नाम इन्होंने दिया था, परंतु
जो यहाँ की हजारीबाग की जनता है वो कह रही थी कि ये स्वाद रैली थी, इसलिए हम लोग पैसे लेकर के यहाँ पे आए हुए थे और बड़ा मुश्किल से इनका पैसा निकल पाता है चुनाव में, इसीलिए हम लोग आए थे भैया। और 400 पार का जो नारा है वो 400 पार निश्चित तौर पे है, लेकिन वो 400 पार तड़ीप पार है। और दूसरी चीज़ ये कि वो 400 पार सीट का नारा नहीं दे रहे हैं, वो पब्लिक को बतला रहे हैं कि इस बार अगर वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए तो 400 पार यहाँ सरसों का तेल हो जाएगा, 400 पार यहाँ पेट्रोल हो जाएंगे, 400 पार विभिन्न प्रकार के जो भी वस्तु है उनका 4 गुना वस्तु का रेट वृद्धि करके यहाँ के आवाम को बेचेंगे। 400%। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पब्लिक समझ चुकी है, चूँकि आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी का नारा था झारखंड में कि 65 पार, यहाँ पे उनको मात्र 25 सीटें आई थी। उसी प्रकार से उनका जो नारा है 400 पार, उसका आप आकलन कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं 150 या 180 में आकर के सिमट जाएगी। मैं अपना प्रेस वार्ता में कही थी कि हमारा तो 4 पुश्तों से बिजनेस चलता आ रहा है और हम लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। नहीं 400 पार उनका 4 पुश्त का बात ही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो यूपी से आकर के यहाँ पे अपना बिजनेस किए थे। और ये अगर 400 उनका 4 पुश्त यहाँ पे है तो अपना वंशावली देखना है कि वो यहाँ के खतियानी हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी ढकोसला बतलाती है, यहाँ के लोगों को भ्रमित करती है। जिस तरह से हिंदुस्तान पूरे तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को और आवाम को दिग्भ्रमित कर रही है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ के विधायक मनीष जायसवाल दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वो यहाँ के खतियानी नहीं हैं, वो बाहर के हैं। और हमारे जो धरती पुत्र हैं, टेकलाल बाबू के पुत्र हैं, जो झारखंड आंदोलन के अगुवाई थे, वैसी स्थिति में हम समझते हैं कि हजारीबाग की जनता टेकलाल बाबू के पुत्र जेपी पटेल को अपना समर्थन देगी और यहाँ कांग्रेस बहुत बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज करने जा रही है। हजारीबाग का है और कांग्रेस का जो है वो बिल्कुल एक समीकरण के आधार पर चल रहा है। समीकरण के हिसाब से देख रहे हैं तो लग रहा है कि हम लोग इस बार हजारीबाग लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है, क्योंकि हमारे पास मांडू विधानसभा, बड़कागांव विधानसभा, बरही विधानसभा और ममता देवी को भी रामगढ़ विधानसभा के लोग आज भी विधायक ही मानते हैं। तो ये 4 विधानसभा में पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी लीड करेगी और जेपी पटेल भारी मतों से हजारीबाग में इस चुनाव को जीत रहे हैं। और मनीष जायसवाल जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो एक बिजनेसमैन है, उनका सिर्फ और सिर्फ काम बिजनेस है। आज भी हजारीबाग के लोग उनके बिजनेस से परेशान हैं। और आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो जगह आप देखते हैं वो मुक्ति धाम का जो एरिया है उसके बाजू में उनका ज़मीन वगैरह है। उस एरिया को जो रास्ता जाता है अर्थी लेके जाते हैं, उस एरिया में कवर कर दिया गया, एकदम रास्ता को संकरा कर दिया गया। तो इस तरह का मेंटलिटी है उन लोगों को, मैनेजमेंट से जो अपना बिजनेस चलाने के लिए चुनाव में लड़ रहे हैं और उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई और मकसद नहीं है। तीसरी चीज़, जेपी पटेल साहब के फादर झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, विधायक रहे हैं, 35 साल 40 साल तक उन्होंने झारखंड में राजनीति किया और कई बार विधायक है। अभी जेपी पटेल साहब भी 3 बार के विधायक है और मंत्री भी रहे। तो इस स्थिति में उनका जो स्थिति है बहुत मजबूत है और पूरी तरह से वो झारखंड आंदोलनकारी के बेटा रहे हैं। और इस बार का चुनाव जेपी पटेल भारी मतों से जीत रहे हैं। क्या एडवोकेट इजहार हुसैन, मोमिन कॉन्फ्रेंस यूथ के पूर्व जिला अध्यक्ष हजारीबाग।